एक समय की बात है, जंगल में एक बड़े क्रूर शेर का घर था। वो हर दूसरे जानवर को परेशान करता था क्योंकि वह ताकतवर था। शेर के कारण जानवर अब एक साथ नहीं रह सकते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने शेर को उन्हें परेशान करने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा, एक खरगोश चिल्लाया। समूह का कहना है, उसे सबक सिखाने के लिए अपने बीच से एक चैंपियन का चयन करने की जरूरत है। जानवर चिल्लाए और खुशी मनाई, लेकिन बाघ ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया। हाथी ने सीटी बजाई और गेंडे ने अपनी किताब पढ़ी। कोई भी जानवर स्वेच्छा से शेर पर हमला नहीं करेगा, जब तक कि उल्लू प्रकट हुआ और बोला, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं शेर से मुकाबला करूंगा। कुछ जानवर प्रसन्न हुए और कुछ को लगा कि उल्लू पागल है। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि किसी और ने पेशकश नहीं की। ये बात फैल गई कि अगली सुबह उल्लू शेर से उसकी मांद में भिड़ेगा। जब शेर को ये खबर पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगा। परिणाम स्वरूप अगले दिन सूर्योदय के समय शेर पूरी तरह जागकर उल्लू का इंतजार कर रहा था। अन्य सभी जानवर मौजूद थे, लेकिन उल्लू नहीं था। मिनट, घंटे और दिन बीत गए और उल्लू का कोई पता नहीं चला। जब सूरज डूबने लगा और सभी जानवर घर लौटने लगे, तो अंततः उल्लू प्रकट हुआ। शेर चिल्लाया, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मुझे क्षमा करें शेर महाराज, उल्लू ने कहा। हालांकि वहां जाते समय मुझे एक विशाल शेर मिला और मैं उससे डर गया। यहाँ आने से पहले मुझे उसके सो जाने तक इंतजार करना पड़ा। ओह, मुझे खुशी है कि मैं उसके बजाय आपसे लड़ रहा हूँ। शेर जो सुन रहा था उससे स्तब्ध रह गया। उसने जोर से सोचा, क्या कोई शेर मुझसे भी ताकतवर है? उसने मांग की, मुझे उस शेर के पास ले चलो अब। परिणाम स्वरूप उल्लू उसे पास के एक गहरे कुएं तक ले गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वह अंदर गया था, उल्लू ने कहा। कुएं के अंदर शेर दबे पांव आया और जितनी जोर से दहाड़ सकता था दहाड़ने लगा। स्वाभाविक रूप से उसका अपना ही आवाज दुगनी तेजी से सुनाई दिया। मूर्ख शेर इतना भयभीत हो गया कि वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, फिर कभी दिखाई नहीं दिया।